स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई किया सोनेट। और सोनेट का मेरे पास आज बहुत कमाल का वेरिएंट है। अगर आप सोनेट लेने का प्लान बना रहे हो ना, तो आप देख सकते हो इसका ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट, जहाँ पे आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे और फीचर भी जितने जरूरत के डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है किया सोनेट का एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर। आज मैं आपको दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर किया क्या कुछ ऑफर कर रहा है और कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। ये देखो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे सामने की तरफ जो किया का लोगो है वो आपको मिल जाता है। बटन्स वगैरह की बात करते हो तो 3 बटन्स यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, लॉक, अनलॉक, और अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो तो सिर्फ अनलैच यहाँ पे जो बूट होता है। उसके अलावा फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक क्लोजअप में चीज दिखाता हूँ। ना तो कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, ना ही कोई आपको जो पुश बटन का ऑप्शन है ना वो दे रखा है। अब सेकेंडरी की मैंने लगा रखी है क्योंकि मुझे आपको दिखाने थे इसके डीआरएल्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर फुल साइज जो टॉप एंड में डीआरएल्स आते हैं ना वही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जो स्पेशल ये ऑप्शनल वेरिएंट है ना वो यहाँ पे बन जाता है। हेडलाइट से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो क्या कुछ मिलता है। डुअल बैरल वाला जो सेटअप है वो आपको दिया गया है। लो बीम, हाई बीम अलग अलग आपको देखने को मिलती है। नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। डीआरएल्स हमेशा जलती रहती हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर रखना। बाकी दूसरी चीज़ की बात करें, प्राइस 9,60,000 पेट्रोल मैनुअल के अंदर आपको जो है इसके पैसे देने पड़ेंगे। डीजल में लेना चाहते हो, डीजल के अंदर भी जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। बाकी जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। टाइगर नोज वाली जो ग्रिल है वो मिल जाती है। सिर्फ पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक का फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ये वाला पोर्शन है वो डार्क सिल्वर के अंदर आपको देखने को मिलता है। डार्क सिल्वर में भी थोड़ा सा लाइट की तरफ को है, ज्यादा ही डार्क भी नहीं है, ज्यादा लाइट भी नहीं है, वो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे। नीचे जो है सेम सिल्वर फिनिशिंग में जो यूज है वो आपको मिल जाता है। फ्रंट में 4 सेंसर हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई भी जो फॉग लैम्प वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, ये आप क्लोजअप में देख पा रहे होगे। बाकी टो करने का जो ऑप्शन है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है, ये आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हाइपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। जो टायर साइज है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले आप देखो किया का लोगो मिल जाता है। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको दिए गए हैं। एग्जैक्ट जो साइज है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, 215, 60, 16 ये टायर साइज आपको देखने को मिलता है। अच्छे खासे व्हील आर्चेस आपको मिल जाते हैं। क्लैडिंग वगैरह आप देख लो। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। अब कितना मिलता है वो जरूर से बता देता हूँ भाई। 205 mm का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। कोई भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो मिरर्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए। साथ में इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो, और जो ए पिलर है वो भी बॉडी कलर है। अब ये जो वेरिएंट है ना वो सिर्फ सिंगल टोन के अंदर आता है, इसमें कोई भी डुअल टोन वगैरह का ऑप्शन आपको जो है नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, बट ये जो फंक्शनल है वो नहीं है, सिर्फ ये डमी के लिए यहाँ पे या एक तरीके से लुक के तौर पे जो है यहाँ पे लगा रखे हैं। ये मैंने आपको क्लोजअप में भी यहाँ पे जो है दिखा दिया है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो वो अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे ये पता नहीं किया कि गाड़ियों में क्या चीज़ जो है लगा के देते हैं, थोड़ा सा पीपीएफ वाली फील देता है। कलर डिफरेंस के तौर पे भी आप देख सकते हो, और अलग से ही हाईलाइट होता है। अब स्क्रैचेस बचाने के लिए क्या है क्या नहीं वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अलावा एक और बहुत बढ़िया चीज़ है इस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, वो है ये मैनुअल ब्लाइंड्स। ये आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। उसके अलावा पीछे से बात करें तो एक बार आप रियर में जो कनेक्टेड लाइट है वो देख पा रहे होगे भाई, कितना बढ़िया लुक जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। सोनेट की बैजिंग मिल जाती है, किया का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। अब देखो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर रियर में डिफॉगर भी मिलता है, वाइपर भी आपको मिल जाता है, और जो स्टॉप लैंप है वो एलईडीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। साथ में जो एंटेना आपको दिया गया है वो शार्क फिन तो है ही, बट वो भी बॉडी कलर के अंदर आपको देखने को मिलता है। रूफ में थोड़े से जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगते हैं। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से भी दिखेंगे, अगर आपकी हाइट कम है तो थोड़ा सा कम आपको दिखता है, तो वो चीज बहुत बढ़िया है इसके बारे में। उसके अलावा अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करते हो तो बूट अपना खुल जाएगा, बट आप ये देखो भाई जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे कि सेंसर्स की बात करते हो, 2 आपको सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में जो रियर लाइट है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दे रखी है। नीचे आप स्पेस देख लो, एग्जॉस्ट पाइप आपको मिल जाता है, और ये सारी चीज आप देख लो। रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। अब इस गाड़ी का जो स्पेस है बूट में अगर आप बात करते हो वो भी बहुत सही है। सीट आप फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको बढ़ाना है। एग्जैक्ट 385 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि जो सीट है वो सिर्फ आपको बेंच फोल्डिंग के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो इसमें ज्यादा कमी वाली चीज नहीं है, जो दिया गया है बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है, बट अगर आप चाहते हो तो एसेसरीज में जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। सेफ्टी ट्राइंगल आपको मिल जाता है, फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे दे रखी है, और जो स्पेयर टायर है वो गुड ईयर की तरफ से आपको देखने को मिलता है।
जो प्रोफाइल है वो देख लो 195 65 R15, जो कि ओवरऑल जो चौड़ाई है टायर की वो भी छोटी है और जो रिम का साइज है वो भी आप छोटा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें ऑफर करी गई हैं बूट के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से डेफिनेटली बढ़िया चीज है, कोई भी जो कोताही है वो यहाँ पे जो है नहीं बरती गई है। और अब देख लेते हैं इसका इंटीरियर। उससे पहले मैं आपको एक बार बोनट दिखा देता हूँ, जैसे आप खींचोगे ये जो है खुल जाएगा। जो इंजन है ना, इंजन ऑलमोस्ट वेन्यू की बात कर लो, अगर आप i20 की बात करते हो, i10 की बात करते हो, यही सेम इंजन आता है जो कापा सीरीज का है 1.2 लीटर का। ये आप देख लो 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम जो है ये बनाता है। यहाँ से कूलेंट आप डाल सकते हो, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कोई भी जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं मिलती है। ये गाड़ी आपको 21-22 का एवरेज इजीली दे देगी, कंपनी बता रही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप 17 के आसपास का जो एवरेज है ना वो इजीली यहाँ पे जो निकाल पाओगे। बाकी आपके चलाने के ऊपर जो है ये चीज डिपेंड करती है। चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ और अंदर आ जाते हैं। अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, घुमा लेते हैं चाबी को और ये देखो भाई, ये देखो ये भी ऑन हो गया। और विंडोज को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से जो है सारी चीजें सुनाई दे। एसी को कर देते हैं बंद, क्योंकि जरूरत है नहीं भाई, यहाँ पे बढ़िया तरीके से एसी चल रहा है। एक बार को तो भाई ठंड सी लगने लग गई थी, तो वो चीज है। बाकी चलो उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, चारों पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं, मिरर के सारे कंट्रोल्स। इनफैक्ट जो मिरर्स हैं वो आपको फोल्डेबल भी यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्यूटर्स आएंगे और 8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो मिल जाता है। जिसकी खास चीज ये है कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस ऑफर कर देता है। और साथ में कैमरा अगर आपको चेकआउट करना है इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, ऐसी कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्वालिटी वगैरह से कोई भी शिकायत आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। इंफोटेनमेंट से भी कोई भी शिकायत आपको नहीं होगी। नीचे एसी आपको मिल जाता है, जो कि मैनुअल आपको दिया गया। ऑटो जो एसी का ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज आप टेम्परेचर वगैरह सेट नहीं कर सकते हो। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। नीचे ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप जो है इस तरीके से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। और सिंगल जोन ही आपको दिया गया, टॉप एंड में डुअल जोन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा माइक अंदर की तरफ आपको मिल जाता है। नीचे अगर आप देखते हो तो एक जो है सी टाइप पोर्ट है, दूसरा आपको ए टाइप देखने को मिलता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। टॉप एंड में तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल स्पेस है, यहाँ पे फोन वगैरह आप इजीली जो है रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक आप देख लो, आर्मरेस्ट आपको दे दी गई है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, जो कि स्लाइड वगैरह नहीं होती है, बट स्पेस वगैरह बढ़िया है। और साथ में ये जो है सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलती है। ऊपर की बात करते हो, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। साथ में जो सनग्लास होल्डर है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। और जो लाइट वगैरह है वो हेलोजन के अंदर मिलती है। साथ में सनरूफ अगर आपको चाहिए थी तो सनरूफ भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखोगे टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो स्टीयरिंग व्हील तो टिपिकल जो पुरानी वाली किया की जितनी भी गाड़ियां आ रही थी वैसा ही कुछ है, यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं है। बट अगर आप बटन्स वगैरह की बात करते हो तो MID को जो टॉगल करने के बटन्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के जितने बटन्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऐसी कुछ आपको MID जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें स्पीडोमीटर है, 6 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर, TPMS हो गया, ये सारी जितनी भी जरूरत वाली चीज है वो सारी दिखा देती है। टेकोमीटर आप देख लो, फ्यूल इन्फो आपको यहाँ पे मिल जाती है, कूलेंट टेम्परेचर, वार्निंग लाइट्स वगैरह अगर आप टॉगल करते हो तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टॉगल कर सकते हो। ड्राइविंग असिस्टेंस, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, रीसेट करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइट को कर देते हैं बंद। ये आप जो है आप इस तरीके से क्लियर जो है देख पा रहे हो। बाकी फ्रंट में जैसे कोई भी बंदा आता है तो उसका सेंसर जो है बताने लगता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग में देखते हो तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे जो नहीं दिया गया। अगर आपको सेंसर ऑफ करने हैं तो यहाँ पे बटन मिल जाता है, फ्रंट के सेंसर जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, दोबारा कर देते हो ऑन हो जाएंगे। दिखाता नहीं है, जब भी कोई आता है ना तब पता चलता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिलता ही है, तो इसमें तो क्या ही बात करनी। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल्स देख लो, ऑटो हेडलाइट वाला जो फीचर है वो भी मिल जाता है। वाइपर्स के जो कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ पे जो है दे रखे हैं। उसके अलावा अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। रियर में देख लेते हैं कि रियर में ये ऑप्शनल वेरिएंट आपको क्या कुछ जो है ऑफर कर देता है। देखो ऑप्शनल वेरिएंट ले रहे हो तो भाई ऑप्शनल चीजें तो मिलेंगी। मैंने अब तक आपको कितनी सारी चीजें तो दिखाई दी। बाकी ऑप्शनल में ये भी जो चीज है वो यहाँ पे जो है ऐड हो जाती है। बाकी पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है। रियर में ट्यूटर्स नहीं है, सिर्फ स्पीकर्स आपको मिलते हैं। बाकी एसी वेंट्स आपको चाहिए वो भी मिल जाते हैं। 2 सीट है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो कि इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ऑलमोस्ट किया कि जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना वो सेम जो सी टाइप पोर्ट है वही ऑफर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है फ्यूचर को देखते हुए। उसके अलावा सनरूफ का व्यू देख लो, फ्रंट से अगर आप व्यू देखते हो तो ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आपको देखने के लिए मिलता है।
उसके अलावा नीचे की तरफ जो आइसोविक 40 टैंकर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट सिर्फ नहीं दे रखी है और ना ही कोई अपने जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर मिल जाती है। सीट बेल्ट वार्निंग एड जो है यहाँ पे कर दी गई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और किया ने जो है वही चीज आपको जो है ऑफर करी है इस नए ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा सीट के पीछे पॉकेट्स, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस, चार्जिंग के टाइम पे आप रखना चाहते हो रख सकते हो। ऊपर जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर है। कोटू का आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्राइवेसी चाहते हो इस तरीके से आप लगा सकते हो और देखो बढ़िया प्राइवेसी जो आपकी बन जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज जरूर से बताता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको इंजन दिखाया था वो था 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड आता है i20 i10 इन सब के अंदर। बट अगर आप चाहते हो सेम वेरिएंट के अंदर आपको टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल तो उसका ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पे 1.0 लीटर का टर्बो GDI वाला जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है जो कि अच्छी खासी पावर बना देता है। तो अगर आपको इसमें पावर कम फील होती है ना नेचुरली एस्पिरेटेड में तब आप डेफिनेटली उसकी तरफ जो है जा सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। आप बताओ आपको ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, जिसका प्राइस था वो आपको कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।